अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ एक सॉल्व जो है वो क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इस वीडियो की मदद से आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आसानी से लिख सकेंगे। मैंने इसमें एक सॉल्व आंसर जो है वो शेयर किया है आप लोगों के साथ। आप लोग जो है इसमें से कुछ कंटेंट मैंने ब्लू कलर का रखा है, जिसको आप एज इट इज़ अपने जो है कॉपी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो है जिसका कोई भी सब थीम है, कोई भी टॉपिक है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है अपने इस जवाब के आंसर के तौर पे। बाकी जो है साथ साथ जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ जो है चीज़ें डिस्कस कर दूँगी कि किन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीज़ों को नहीं कर सकते, और इनको मॉडिफाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके बैकग्राउंड के बाद, बैकग्राउंड पे भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें सॉल्व बैकग्राउंड है, सैम्पल बैकग्राउंड्स हैं कि बैकग्राउंड को कैसे लिखना है। आप जो है उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया। अगर कर दिया और क्वेश्चन नंबर 1 करना चाह रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को जो है वो देख के अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जो जगह बनी हुई है उसमें आपने सबसे पहले अपना थीम और सब थीम लिखना है और टॉपिक लिखना है। तो मैंने जो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ये एक अपना डमी जो है वो सब थीम सेलेक्ट किया और फिर एक टॉपिक से बनाया है, और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं इसका जवाब लिख रही हूँ। तो आप इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें ताकि आप इसी वीडियो को देखने के बाद इस काबिल हो जाएं कि आप अपना कंप्लीट आंसर जो है विद इन मिनट्स जो है वो लिख सकें। मैंने थीम जो है वो हम सबका एक है, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। आप लोग जो है सब जो है वो इसी थीम के अंडर काम करेंगे। किसी का भी थीम अगर इसके अलावा कोई भी आप लिखेंगे तो वो आपका काम ही एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको 0 मार्क्स असाइन होंगे। तो आपने जो है सिर्फ इसी थीम को फॉलो करना है। फिर सब थीम आपकी लिस्ट दी हुई है थीम्स की, सब थीम्स की, उनमें से मैंने ऑनेस्टी को सेलेक्ट किया। आपने भी जो सब थीम की लिस्ट है उसी के अंदर से ही सब थीम को सेलेक्ट करना है, कोई इसके अलावा और कोई सब थीम नहीं होना चाहिए। फिर टॉपिक जो है वो ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग ही हो, जो सब थीम है उसी के अकॉर्डिंग हो। जैसे डेवलपिंग ऑनेस्टी थ्रू लेबॉर्ट्री वर्क अमंग ग्रेड 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको मैंने कंप्लीट एक 2 वीडियोस दी हुई हैं कि किस तरह से आप जो है अपना टॉपिक बना सकते हैं। वो भी आप जो है उसका लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है कि आपने क्यों ये स्पेसिफिक सब थीम और टॉपिक सेलेक्ट किया। फिर रिलेट करना है, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैंने जो इस सवाल का जवाब लिखा हुआ है वो इन हेडिंग्स के अंदर लिखा है। एक थीम के अकॉर्डिंग हेडिंग है, थीम के अंडर जो सारा कंटेंट है वो आप एज इट इज़ जो है वो अपने आंसर में लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आप करना चाहें, थोड़ा लाइंस को आगे पीछे करना चाहें, उसमें कुछ ऐड करना चाहें, कुछ डिलीट करना चाहें, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ थीम एंड सब थीम एंड टॉपिक, इसमें भी काफ़ी हद तक कंटेंट ऐसा मौजूद है जो कि आप अपने इस सवाल के जवाब के तौर पे लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी जो है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो कंटेंट मैंने दिया हुआ है उसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका मैं आंसर अब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आप थीम की हेडिंग ना दें, आप यहाँ से आंसर जो है वो स्टार्ट करें और इसको जो है आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। स्टार्ट में 2-4 लाइन्स ऐड कर लें वेरिएशन के लिए, एंड पे 2-4 लाइन्स ऐड कर लें। इन द रिसेंट डिकेड्स, यानी कोई भी स्टूडेंट जो है जिसका कोई भी सब थीम है वो इस सवाल के जवाब के लिए इस जो है वो कंटेंट को इस्तेमाल कर सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन द रिसेंट डिकेड सेवरल ऑथर्स हैव एम्फसाइज्ड ऑन द नीड टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द स्किल्स दैट इंक्लूड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिक लिटरेसी। मैंने इसे जनरल सा रखने की कोशिश की है ताकि मेरे स्टूडेंट्स को आसानी रहे। साइंटिफिक एटीट्यूड कैन फैसिलिटेट चिल्ड्रंस एकेडमिक engagement, commitment and ultimate school success. Teachers are the main leaders of their students and can provide foundation for promoting scientific attitude within their
within their student. They can play an important role to develop the scientific attitude among the students by creating interest in science. Now the question arise, what does mean of scientific attitude? अब scientific attitude की ये जो definition है मैंने आप लोगों के उसी document के अंदर से ली हुई है जो जिसमें theme और सब theme है, आपको अगर याद हो तो वो document भी अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. Scientific attitude is a collection of traits is taken as one of the fundamental and the crucial characteristic for the success both academically and professionally. Scientific attitude can be developed by enhancing, improving and by developing honesty, curiosity, sense of responsibility, thoroughness, critical thinking, determination. यानी ये वही सारे सब थीम्स जो हैं वो मैंने मेंशन किए. तो आप जो है इसमें एक दो लाइंस जो है वो साथ साथ ऐड करते चले जाएं. यानी मैंने इस पहला जो पैराग्राफ है उसमें मैंने क्या बताया है, मैंने एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उस पर एम्फेसिस क्या है डिफरेंट आपने जो बुक्स पढ़ी हैं उनके हवाले से, और साथ ही साथ उसमें टीचर का रोल क्या है. ठीक है, तो इस सिनेरियो में जो है ये पैराग्राफ लिखा गया, तो इसमें आप 2-4 लाइन्स ऐड कर लें, कुछ चीज़ों को अमेंड कर लें, तो आपका जो है ये एक अच्छा हेल्दी पैराग्राफ हो जाएगा, जो ये पैराग्राफ आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है. अब आगे हम चलते हैं जी. आगे है जी आपका सिलेक्शन ऑफ थीम एंड सब थीम एंड टॉपिक. इसको आप एज ए हेडिंग इस्तेमाल करें, और इसमें जो ब्लू एरिया है उसको तो आप एज इट इज़ इस्तेमाल कर लें अपने उसके अंदर. जैसे मेरा ऑनेस्टी है, यहाँ पे भी ऑनेस्टी है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपका सब थीम है उसको मेंशन कर लें. और जो रेड एरिया है, रेड एरिया ये वो वाला एरिया है, यहाँ पर आप जो है मैंने आप लोगों के साथ एक प्रीवियस वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंट मीनिंग्स बताए थे जो आपके सब थीम्स हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने एक आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें ऑनेस्टी क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है, उनके मीनिंग्स क्या हैं. तो आप मैंने ये वाला जो रेड एरिया है कि मैंने वहीं से लिया है, तो आप उस वीडियो को फॉलो करते हुए या फिर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं जो है आपको वो वाला डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगी ताकि आप उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूंगी. अच्छा जी, आप इसको इस हेडिंग के अंडर आप शुरू करेंगे. डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स इज़ द थीम ऑफ दिस एक्शन रिसर्च. देखो ये हर एक का थीम सेम ही है, तो आप सब ये वाली लाइन ऐड कर सकते हैं. देयर इज़ द लिस्ट ऑफ सब थीम्स फ्रॉम वेयर आई हैव चूजन. आप अपना यहाँ पर अपना सब थीम लिखेंगे. इट इज़ डीपली फाइल्ड दैट द साइंटिफिक एटीट्यूड इज़ क्लोजली लिंक्ड विद आपका जो भी सब थीम होगा, डिटर्मिनेशन है, पेशेंस है, जो भी है. ऑनेस्टी मीन्स ट्रूथफुलनेस and to be fair in each and every situation. History tells great scientists have this quality and they have shared their work with great honesty, even done or explored anything by mistake or एक्सीडेंट. ठीक है जी, यानी ये मैंने आपको ऑनेस्टी यहाँ पर आपका जो भी डिटर्मिनेशन है या आपका पेशेंस है, आपका ओपन माइंड, उससे रिलेटेड जो है आप 5-7 लाइन्स लिख दें. द डिस्कवरी ऑफ द डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑल डिस्कस विद द ट्रू बैकग्राउंड. आपको पता होगा कि ये वाली कुछ एक्सीडेंटल जो हैं वो इन्वेंशंस हुई हुई हैं, तो उनको जो है ट्रू बैकग्राउंड के साथ कि भाई किसी साइंटिस्ट ने देखा कि भाई उसे ख्वाब आया कि भाई ये स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है, तो उसने उसी तरह से उसे डिस्क्राइब किया. किसी ने ये फील किया कि भाई ये जो है मैंने जो है हैफेजर्डली मैं जो है वो केमिकल जो है वो सिंक में डाल रहा था, तो इस तरह का केमिकल जो है वो बन गया. तो उनको उन साइंटिस्ट ने जो है उन चीज़ों को उसी तरह से डिस्क्राइब किया जैसे वो हैपन हुई थी. तो ऑनेस्टी भी क्या है, अपनी चीज़ों को उसी तरह से बताना जैसे कि वो होती हैं. साइंटिस्ट हैव द करेज टू से ट्रूथ. दे इवन प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट देयर रिजल्ट्स. दे इवन स्टेट कंडीशंस और assumption for any law and theory like Newton's law of conservation of momentum, Boyle's law, Chaucer's law, molecular theory of gases. आप देखिए कोई भी थ्योरी या लॉ होते हैं ना, उसमें कुछ assumptions होती हैं कि भाई हमने इसमें इस तरह की, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसको डिस्कस किया हुआ है कि भाई ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर बेस करता है. ठीक है, इसी तरह से न्यूटन लॉज की भी कुछ assumptions हैं. इसी तरह थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की भी कुछ assumption है. तो इन सारी चीज़ों को जो है मैंने अपने
क्लोजली रिलेट करना चाहा है, जो कि मेरा टॉपिक है उसके साथ। तो आपने भी इसी तरह करना है कि अपना टॉपिक के साथ रिलेट करने की कोशिश करनी है। सिलेक्शन ऑफ थीम, सब थीम एंड टॉपिक की वही वाली हेडिंग चल रही है। अब आप क्या करेंगे, मैंने इसे इस तरह से किया कि जो उसने कहा है ना कि आप अपने इसे एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करें, तो मैंने इसे एक्सपीरियंस के साथ इस तरह से रिलेट किया है कि मैं जब, यानी ये वाला पैराग्राफ आपको ये बताएगा, अगर आप पढ़ेंगे इसे तो आपको समझ आ जाएगी, तो आप भी इसको इसी तरह कर लेना कि भाई जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने ये फील किया कि जब लैब में वर्क कराया जाता है तो टीचर जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वही हैं। अगर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे तो टीचर्स यही कहते हैं थोड़ी बहुत रीडिंग्स चेंज कर लो, आप जो है जिसकी ठीक रीडिंग्स आई हैं उनसे कॉपी कर लो। यानी टीचर जो है इस चीज़ पे नहीं फोकस करता कि भाई अगर रीडिंग्स चेंज आई हैं तो उनकी रीजंस क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ऑनेस्टी को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता। तो मैंने यहाँ से इसको रिलेट किया है अपनी स्टडी के साथ। तो मैंने जो है बीइंग टीचर मैं ये नहीं चाहती, अब अगले पैराग्राफ में मैंने ये कहा है कि ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, इस वजह से मैंने ऑनेस्टी को सिलेक्ट किया। अब बीइंग टीचर मैं ये चाहती हूँ कि मैं बच्चों में ऑनेस्टी को डेवलप करूँ, इनकरेज करूँ कि जो भी लैब में वर्क वो करते हैं, उनके जो भी मसले मसाइल आते हैं उनको रिलेट करें अपनी रीडिंग्स के साथ। हो सकता है कभी अपरेटस ख़राब होता हो सकता है आपका रीडिंग लेने का तरीका गलत होता हो, तो आप जो है जो भी स्टूडेंट जो है अपने रिजल्ट्स लेके आता है उसे ट्रेस आउट करें कि इसकी अगर गलत रीडिंग्स आई हैं तो उसकी वजह क्या है, और अगर कोई वजह समझ में नहीं आती, कोई ऑपरेटर्स की ख़राबी है या कोई भी वजह है, तो उसे आप जस्टिफाई करें कि भाई ये रीडिंग्स इस तरह से आई हैं, इनकी रीज़न ये है। ना कि स्टूडेंट को ये कहा जाए कि आपने ठीक रीडिंग्स ही लेके आनी है, बेशक जो है आप एक्सपेरिमेंट कुछ भी कर रहे हो, रिजल्ट ठीक नहीं भी आ रहे, तब भी जो है आप रीडिंग्स ठीक ही लिखो। ठीक है, ये हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, आप लोग जो है वो इसको समझते होंगे अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये जो है एक पैराग्राफ ये है जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने ऑब्ज़र्व किया, फिर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है जो एज ए टीचर जो है मैं फ़ील करती हूँ और मैं इस तरह करना चाहती हूँ। और इसमें भी ये ब्लू पोर्शन जो है उसको जो है आप एज ए कॉपी करके आप जो है अपनी उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में ये आपका पूरा पैराग्राफ जो है आप इसे एज इट इज़ जो है वो अपनी उसके अंदर डाल सकते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल्स is of the great importance and interest to the people. Parents are now much concerned that what is their children is learning in the school. Development of scientific attitude can enhance their academic performance in the school and everyday life. For those who are of the opinion that the discussion of scientific attitude affect academic performance, and those who do not think so, and those who would generally want to investigate on this issue. यानी कि एक कॉमन पैराग्राफ है कि ऐसे लोग जो समझते हैं कि भाई साइंटिफिक एटीट्यूड आपकी एकेडमिक सक्सेस के साथ रिलेट करता है, कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा है, कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है, और कुछ लोग जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो ये स्टडी जो है उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, उन टीचर्स के लिए हेल्पफुल है, उन पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है कि साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप करने से जो है क्या बच्चे में जो है वो बेहतर तब्दीलियाँ आती हैं या नहीं आती। यानी ये मैंने कॉमन रखा है, आप लोग इसमें सिर्फ जो है ऑनेस्टी की जगह अपना जो भी सब थीम है वो डाल के इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप खुद रीड कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, इसको आप एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी का ही ये वाला जो है एक ऐसा पोर्शन है जो कि मैंने खुद लिखा है, इसे भी आप अपने सब थीम के हिसाब से खुद लिखेंगे। दिस स्टडी विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड वेदर ऑनेस्टी इज़ द की एलिमेंट टुवर्ड्स द साइंटिफिक एटीट्यूड और नॉट। In my research, students' honesty is linked with the laboratory work. This study will help science teachers to encourage students in the laboratory even when the students come with some unique observation, data, readings and results. ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये बस दी एंड हो गया, यानी ये वाला क्वेश्चन मैंने एंड कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, आपने क्या करना है बेटा, ये वाला जो स्टार्ट है इसको आपने इस्तेमाल कर लेना है सब बच्चों ने अपने आंसर के लिए। फिर जो है इसमें जो हिस्सा ब्लू है उसको इस्तेमाल कर लेना है, रेड वाला जो हिस्सा है उसको जो है आप पुराने डॉक्यूमेंट से जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उससे देख लेना है। फिर इसका ये जो ब्लू हिस्सा है उसको इस्तेमाल कर लेना है, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है जो आप लोगों का ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये सब कुछ है उसको आप इसी पैटर्न पे लिख लें। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी भी लिखने में आसानी हो जाएगी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ आप खुद लिख लें। होपफुली ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसके बाद जो है
मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ डॉक्यूमेंट। अच्छा एक मिनट ठहरे, पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे ये वाला आंसर लिखा है। तो ये देखें आपका ये पेज जो है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये आपका पेज 1 अगर है तो आपका ये तकरीबन जो है ये वाला पैराग्राफ आप सारा जो है आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने उस पर पावर पॉइंट पे दिखाया है ना, यही यहीं पे। तो इसकी लेंथ जो है ना तकरीबन बन रही है 2.5 सफ़े बन जाती है, ठीक है, शायद इससे भी ज़्यादा, यानी 2.5 तो है, लाजमी है। तो आप लोग जो है इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे, जिस तरह से मैंने बताई हैं उस तरह से करेंगे तो ये एक अच्छी लेंथ से आपका क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आप देने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखें बेटा, उसके बाद जो मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को कह रही थी वो ये वाला था ना, मैंने साइंटिफिक एटीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से ली थी, ये वाला डॉक्यूमेंट आपने देखा हुआ होगा। उसके बाद जो है मैंने यहाँ से ये वाला मैंने ऑनेस्टी की मीनिंग बी फेयर ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इस तरह से आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्यूरियोसिटी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन मीनिंग्स को जो है वो एलाबोरेट करके जो है अपने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, थॉरोनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिटर्मिनेशन, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, थॉरोनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिटर्मिनेशन या ओपन माइंडेडनेस अगर आपका क्वेश्चन है, आपका सब थीम है, तो आप जो है इन मीनिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको एक्सप्लोर करके जो है इनको डिटेल दे के इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके जो है आप इस क्वेश्चन के आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है अगर आपका पेशेंस, एथिक्स, थिंक रैशनली या ह्यूमिलिटी है तो आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा इन वर्ड्स को इस्तेमाल करें ताकि जो है आपका लिंक कर सके आपका क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख लेना है कि आप जब आंसर दे रहे हों, ठीक है, उस दौरान आपने अपनी सब थीम को, आपकी जो इंटरवेंशन है उसको क्लोजली रिलेट करते हुए काम करना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखनी है अपने सब थीम से रिलेटेड और उन्हें रिलेट करना है, तब जो है आप एक अच्छा जो है वो आंसर लिख सकेंगे। उम्मीद है ये वाली जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम रेलेवेंट वीडियोज़ जो है उनके लिंक्स डाल दूँगी, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।